नमस्कार प्रिय दर्शकों, 15 जून 2026 दोपहर 12:52 पर सूर्यदेव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 16 जुलाई 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। उसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक का जो ये समय है, ये कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। आपको क्या कुछ इस गोचर काल में प्राप्त होने वाला है, भाग्य आपका कितना साथ देगा, इस सब की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। और किन बातों का ख्याल आपको इस गोचर काल में रखना है वो भी जानेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं एक उपाय बताऊंगी जो आपको इस गोचर काल में अवश्य करना चाहिए ताकि आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके। इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये राशिफल आप अपनी जन्म राशि और अपनी लग्न राशि दोनों के अनुसार ही देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर उनकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके लिए आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपके द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है, इस समय में आपकी वाणी में एक अद्भुत मैजिक रहने वाला है। आपकी वाणी से लोग प्रभावित होने वाले हैं। यदि आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं जिसमें वाणी का महत्वपूर्ण रोल है, तो आपको इस गोचर काल में बेहद लाभ होने जा रहा है। वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं तो आपको ये गोचर काल अत्यधिक उन्नति प्रदान करेगा। मार्केटिंग फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं या फिर काउंसलिंग आदि से आप जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा कार्य जिसमें वाणी का ही महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष उन्नति प्राप्त हो सकती है। और एक ख़ास बात है इस गोचर काल की कि इस गोचर में आपके आधे से ज़्यादा कार्य आपकी वाणी से ही बनने वाले हैं। आप अपनी वाणी से ही अपने अधिक से ज़्यादा कार्य इस गोचर काल में बनाने वाले हैं। अधिक से अधिक कार्य आपके इस गोचर काल में आपकी वाणी से हो जाएंगे। तो वाणी का बेहद इम्पोर्टेंट रोल है इस गोचर काल में। आपके घर परिवार में परिवार के जन आपकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। जो आपसे बड़े हैं वो भी इस गोचर काल में आपकी बातों को महत्व देंगे। वृषभ राशि के वो जातक जिनका इंटरव्यू इस गोचर काल के दौरान है, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये समय ऐसा है कि लोग आपकी बातों को काट नहीं सकेंगे। इस गोचर काल के दौरान आपके द्वारा बोले गए शब्दों को लोग काट नहीं पाएंगे। नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है। लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर रहने वाला है। आपके जो सीनियर्स हैं उनकी सराहना आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगी। एक और बात, वृषभ राशि के वो जातक जो अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर रखना चाहते हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है। अगर आप लंबे समय से चाहते थे आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक जाए, बिक नहीं रही थी, तो ये समय है, इस पर एफर्ट लगाएंगे तो इस गोचर काल में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप चाह रहे थे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ जाए तो इस गोचर काल के दौरान वो कार्य भी आपका हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति इस गोचर काल के दौरान अच्छी रहने वाली है, स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। धन लाभ के योग आपके लिए इस गोचर काल में बन रहे हैं। अपने पैसों को अच्छे ढंग से आपको इस गोचर काल के दौरान इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि सोच समझकर आपको इस गोचर काल के दौरान धन निवेश करना चाहिए। जल्दबाजी धन निवेश करते समय आपने नहीं करनी है। बाकी आर्थिक पक्ष आपका इस गोचर काल के दौरान अच्छा रहने वाला है, मजबूत रहने वाला है। बचत आपकी इस गोचर काल के दौरान हो पाएगी। कई बार ऐसा होता है पैसा आ रहा है जितनी स्पीड से उतनी स्पीड से ही पैसा जा रहा है, परंतु ये जो समय है इसमें आप देख पाएंगे कि आपकी सेविंग्स हो पाएगी, आपकी बचत हो पाएगी। बात करते हैं सूर्य की दृष्टि की, तो सूर्य की जो दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ने जा रही है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान वृषभ राशि के वो जातक जो रिसर्च फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं, उनके लिए ये समय बेहद अच्छा रहने वाला है। कोई अनुसंधान,
कोई शोध कार्य से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए विशेष उन्नति कारक रहेगा। वृषभ राशि के वो जातक जो ओकल्ट साइंस, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साधना, गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं, उनकी रुचि इस गोचर काल के दौरान और बढ़ने वाली है। और यदि आप इन विषयों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो भी ये समय आपके लिए उन्नति कारक रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल में अकस्मात धन लाभ के योग बन रहे हैं। अचानक धन लाभ आपको इस गोचर काल में हो सकता है, परंतु ध्यान आपने इस बात का अवश्य रखना है कि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि धन निवेश जल्दबाजी में आपने नहीं करना है। अगर आप सोच समझकर अपने धन को निवेश करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप के लिए ये समय ठीक दिखाई दे रहा है, परंतु थोड़ा सा ख्याल आप अवश्य रखिएगा कि जो आपका लव पार्टनर है उसके साथ आपकी छोटी छोटी बातें बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का रूप धारण ना करें। इस बात का थोड़ा सा ख्याल आपको अवश्य रखना होगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा ना हो। और वहीं अगर बात करें दाम्पत्य जीवन की तो वृषभ राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन इस गोचर काल के दौरान ठीक दिखाई दे रहा है, सामान्य रूप से ठीक रहेगा। बात करेंगे स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको जागरूक रहना पड़ेगा इस गोचर काल के दौरान। यदि आपको आँखों से संबंधी कोई परेशानी है, दांत से संबंधी कोई परेशानी है या फिर सिर दर्द संबंधी कोई परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको इस गोचर काल के दौरान रखना चाहिए और अपना खान पान आपको बिल्कुल ठीक रखना चाहिए। सात्विक आहार करें और मांसाहार से बचें। इस गोचर काल के दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले हो सके तो अपने पिता की सलाह अवश्य लीजिए और अपने पिता के आशीर्वाद से कोई नया कार्य शुरू कीजिए तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं उस उपाय की जो आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य करना चाहिए ताकि आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके। तो जो उपाय आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रोज़ सुबह 8 बजे से पहले इस बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि सुबह 8 बजे से पहले आपने ये काम करना है। सुबह 8 बजे से पहले आपने सूर्य नारायण भगवान को तांबे के पात्र में जल और थोड़ी सी रोली डालकर अर्घ देना है और अर्घ देने के बाद हो सके तो सूर्य के प्रकाश के समक्ष आप 2 मिनट तक खड़े रहें। मैं आशा करती हूँ ये गोचर काल आप और आपके परिवार के लिए शुभ हो। धन्यवाद।